हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिथियम का असंगत व्यवहार, या जिसे हम लोग कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। सो इस आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो लिथियम होते हैं अपने ग्रुप से डिफरेंट क्यों होते हैं, मतलब इनके जो भी गुण होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो थोड़ा सा अलग होते हैं बाकी ग्रुप 1 के अपेक्षा। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, कौन कौन से गुण अलग अलग होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग नोट्स में डिस्कस करेंगे गाइस। इसके अलावा एस एंड पी ब्लॉक के काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है एस एंड पी ब्लॉक का, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग चेक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है लिथियम का असंगत व्यवहार। सो इस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल दिखाने का मतलब यही है कि आप लोग लिथियम का पोजीशन वगैरह देख सको, कौन से ग्रुप में है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो लिथियम होते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और जो लिथियम होते हैं वो ग्रुप 1 में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है वो आपका ग्रुप होता है 1 से लेकर 18 तक का। तो ग्रुप 1 में हम देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। तो ये सारे आपके ग्रुप 1 के अंतर्गत आते हैं, और इसी में हम लोगों को बताना है कि ये जो एटॉमिक नंबर 3 जो आप लोगों को शो हो रहा है लिथियम, इसका जो प्रॉपर्टीज है वो इन बाकी एलिमेंट से अलग कैसे है, वही चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आखिर ये जो लिथियम है वो अलग व्यवहार क्यों दर्शाते हैं, ये भी हम लोग, इसके पीछे का रीजन भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग नोट्स में आते हैं। लिथियम अपने ग्रुप 1 के अन्य क्षार धातु जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इत्यादि से भिन्नता रखता है, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण है। तो जैसा कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं कि ग्रुप 1 में लिथियम के अपेक्षा, लिथियम के अलावा और भी काफ़ी सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बट उनके अपेक्षा इनके काफ़ी सारे गुण अलग अलग होते हैं। इसके पीछे मेन 3 कारण होते हैं, और ये जो 3 मेन मुख्य कारण है वो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। सबसे पहला रीजन ये है कि लिथियम का साइज काफ़ी छोटा होता है। जी हाँ, अपने ग्रुप में लिथियम जो है वो काफ़ी छोटा आकार का होता है। इस वजह से जो भी ये गुण वगैरह है, जो भी यहाँ पर इनका जो असंगत व्यवहार है, मेनली इसी के कारण ही जो है वो होता है, क्योंकि लिथियम का साइज काफ़ी छोटा होता है। अब देखो, लिथियम का साइज छोटा होता है तो उसका जो है वो घनत्व भी बढ़ जाता है, उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ने के कारण वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, हार्ड होने के कारण उसके गलनांक क्वथनांक भी बढ़ने लगते हैं। मतलब ऐसे कई पीछे, इसके पीछे कई कारण हो जुड़ते जाएंगे, जिसकी वजह से लिथियम जो है वो असंगत व्यवहार दिखाते हैं। तो सबसे मुख्य कारण आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि लिथियम का साइज जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है, और छोटे आकार के होने के कारण ये असंगत व्यवहार दिखाते हैं। सेकंड नंबर क्या है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इस वजह से भी ये असंगत व्यवहार दिखाते हैं। तीसरा कारण है, इसके संयोजकता कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो ये जो मुख्य 3 कारण है वो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जो 3 मुख्य कारण है वो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है गाइस, कि लिथियम का साइज छोटा होता है, लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी ज़्यादा होती है, और लिथियम के संयोजकता कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। अब देखो, चलो हम लोग गुण देखते हैं, कौन कौन से गुण जो है वो बाकियों से अलग है। लिथियम की अपने ग्रुप में अन्य सदस्यों से भिन्नता निम्नांकित गुणों से स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहला है, लिथियम के छोटे साइज के कारण यह अन्य क्षार धातु के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। तो शुरू में ही मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि देखिए, लिथियम का साइज छोटा है, तो छोटा आकार होने के कारण इनका जो डेंसिटी है वो तो बढ़ता ही है, वो तो है ही, लेकिन साथ में साथ ही ये जो है वो कठोर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो ये अन्य क्षार धातु के अपेक्षा, जो ग्रुप 1 होते हैं उसको हम लोग क्षार धातु कहते हैं या फिर एल्केलाई मेटल ही कहते हैं, तो उनके अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा कठोर होता है। लिथियम का गलनांक एवं क्वथनांक भी काफ़ी अधिक होता है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर लिथियम कठोर है, हार्ड है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो काफ़ी अधिक होता है। तो ये तो होगा इस 2 मुख्य कारण। अब चलिए हम लोग और भी आगे काफ़ी सारे गुण जो है वो देख लेते हैं। नंबर का हम लोग देख लेते हैं, लिथियम एक ऐसा अकेला एल्केलाई मेटल है, क्षार धातु है, जो नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके नाइट्राइड बनाता है। सो गाइस, ये वाला जो रिएक्शन है, पिछले मैं चौथे 5वें लेक्चर से बताते ही आ रही हूँ कि जो लिथियम होते हैं, अगर हम लोग उसका रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ कराते हैं तो लिथियम नाइट्राइड बनता है। और जो लिथियम होते हैं वो पूरे ग्रुप में एक ऐसा अकेला मेंबर होता है जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, 6 लिथियम प्लस नाइट्रोजन, और ये आपका बन जाएगा 2Li3N। तो ये लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हुआ गाइस। अब चलिए चौथे नंबर का देखिए, लिथियम की जल के साथ अभिक्रिया मंद गति से होती है। हालांकि रिएक्शन होता है वाटर के साथ, लेकिन थोड़ा सा धीरे होता है। कारण ये है कि क्योंकि जो लिथियम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं।
बट लिथियम उतने भी ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लिथियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि देखिए जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा कठोर धातु नहीं होते, उनके जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं हार्ड, लेकिन जिसमें जो लिथियम होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, बट उतना भी हार्ड नहीं होता है ये। तो लिथियम की हार्डनेस के कारण ही ये वाटर के साथ जल्दी से रिएक्शन जो है वो नहीं दिखा पाते हैं। 5वें नंबर का है लिथियम हाइड्रोजन के साथ 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्रिया करके अत्यधिक स्थायी हाइड्राइड बना लेते हैं। जो ग्रुप 1 के अलग और भी मेंबर है जैसे कि सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम, तो ये सब जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड जरूर बनाते हैं, बट वो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन ये जो हाइड्राइड बनाते हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, वो जो हाइड्राइड बनता है वो काफ़ी ज़्यादा, जो भी हाइड्राइड हमारा कंपाउंड बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, स्थायी होता है। चलिए 6वें नंबर का देखते हैं गाइस। लिथियम क्लोराइड एवं लिथियम नाइट्रेट अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के क्लोराइड एवं नाइट्रेट अल्कोहल में अविलेय होते हैं। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, ग्रुप 1 में जो बाकी एलिमेंट होते हैं उनके जो क्लोराइड और नाइट्रेट होते हैं वो अल्कोहल में नहीं घुलते हैं, लेकिन अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो इनके अगर हम लोग क्लोराइड और नाइट्रेट की बात करें तो आसानी से अल्कोहल में घुल जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है। चलिए 7वें नंबर का देखते हैं लिथियम कार्बोनेट। सो गाइस ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जितने भी इजी मुझे लगा वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल मैं यहाँ पे 9 से 10 बताऊंगी, 9 से 10 भी अगर आपने एग्जाम में लिखते हो तो काफ़ी है गाइस। तो 7 नंबर का देखिए लिथियम कार्बोनेट उष्मा के प्रभाव से अपघटित होकर ऑक्साइड देते हैं। तो ये वाला भी रिएक्शन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में भी देखे हैं और विकर्णी संबंध में भी देखे हैं। देखिए क्या रिएक्शन है, Li2CO3 जो कि आपका लिथियम कार्बोनेट कहलाता है। अगर हम लोग इसको टेम्परेचर में इसको उष्मा के प्रभाव में रखे तो ये जो है वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल पहले तो रिलीज करेगा, यहाँ से CO2 बनेगा और यहाँ से Li2O लिथियम ऑक्साइड का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी सारे नोट्स में बार बार वही रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर है गाइज। 8वें नंबर का देखिए लिथियम फ्लोराइड फॉस्फेट तथा ऑक्जिलेट जल में बहुत कम विलेय होते हैं। तो इनके जो भी फ्लोराइड होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, ऑक्जिलेट होते हैं वो वाटर में जल्दी से नहीं घुलते हैं, काफ़ी कम विलेय होते हैं। अब चलिएगा इस 9th नंबर का लिखिए लिथियम सल्फेट अन्य क्षार धातुओं के सल्फेट के समान एलम नहीं बनाता है, जैसे कि पोटास एलम। अब देखो पोटास एलम का जो फॉर्मूला है ना आप लोग याद कर लो, क्योंकि कभी कभी ये 1 मार्क्स के लिए आता है। पोटास एलम का फॉर्मूला लिखिए तो K2SO4Al2SO4 324H2O। तो ये जो एलम है वो किसके द्वारा बना हुआ है, पोटेशियम सल्फेट के द्वारा बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो पोटेशियम सल्फेट, उसके द्वारा ये एलम बना हुआ है। तो पोटेशियम जो होते हैं वो भी ग्रुप 1 के मेंबर होते हैं, बट ये जो आपका लिथियम सल्फेट है वो कभी भी एलम नहीं बनाते हैं। हालांकि अदर जो इनके एलिमेंट है ग्रुप 1 के वो सब एलम बनाते हैं, उनके जो सल्फेट होते हैं वो सभी एलम बनाते हैं, बट जो हमारे लिथियम सल्फेट है वो कभी भी एलम नहीं बनाता है। तो ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर है लिथियम का। 10वें नंबर का देखिए लिथियम क्लोराइड गर्म जल के द्वारा जल अपघटित हो जाता है, किंतु सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड जल अपघटित नहीं होते हैं। तो लिथियम क्लोराइड आसानी से हम लोग गर्म जल के द्वारा अगर हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हो जाता है, जल अपघटित हो जाता है, बट ये जो बाकी एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप के वो नहीं होते हैं, मतलब उनके जो क्लोराइड होते हैं वो जल अपघटित नहीं होते हैं। तो ये सब कारण है गाइस जो कि लिथियम को थोड़ा अलग दिखाते हैं, अलग असंगत व्यवहार दिखाता है लिथियम। तो ये 10 कारण 10 गुण जो इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आप लोग याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना। तो कंप्लीट होता है ये हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा एस ब्लॉक और प्ली ब्लॉक के काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर है गाइस, आप लोग चेक ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।